आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी टुनाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गौरव है। मुझे और मेरे भाई को भूतों की कहानियाँ सुनने में काफी दिलचस्पी थी। एक त्योहार के रात हम सब इकट्ठे हुए थे। रात 11 के पास हो रही थी। हम सब ने हमारे बड़े भैया से जिद की कि वह भूत की कहानी सुनाए और हमारी जिद पर आकर उसने उसी शहर में उसके दोस्तों के साथ घटी एक सच्ची घटना हमें सुनाई। हमारा गांव कर्नाटक की उडुपी जिला के तोड़म नामक गांव है। मलपे बीच सबको पता ही है। वहां से उत्तर की तरफ बढ़े तो हमारी तोड़म बीच मिलती है। हमारे बीच में नदी और समंदर का पानी एक जगह मिलने की जगह है, जिससे हम पोटेट लल्ला टुक्कू भाषा बुलाते हैं। सिर्फ बारिश के मौसम में उस जगह को यह नाम कैसे मिली वह अब मूल्य नहीं। मैं अब आप लोगों को वह कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दक्षिण टोटम की एक सुनसान पुल में घटी सच्ची घटना है, जो मेरे भाई ने मुझे सुनाई थी। वह पुलिया बहुत छोटी सी थी। उसमें एक समय में दो बड़े गाड़ियों का या एक छोटा दूजा बड़े गाड़ी का साथ साथ आमने सामने गुजर जाना असंभव था। नवरात्रि के समय उससे कुछ दूर की दुर्गा मंदिर आते वक्त अगर कोई बस आती थी तो हम रुक कर बस के जाने के बाद ही उस पुल से गुजरते थे। इसलिए हमारे लोग उसे पोटट्टू संका खराब सेतु कहकर पुकारते थे। लेकिन आज ग्राम पंचायत में काफी चर्चा होने के बाद उस सेतु को चौड़ा किया गया है। लेकिन यह घटना उस वक्त की है जब वह पुल छोटी सी थी। एक अंध पूर्णिमा की रात मेरे भाई के तीन दोस्त उत्तर टोटम से दक्षिण टोटम चले आ रहे थे। किसी काम के कारण देर हुई थी और वे लोग 12 के बाहर उस पुल की तरफ बढ़ते दक्षिण टोटम आ रहे थे कि उन्होंने दूर से उस पुल के एक स्तंभ में किसी बूढ़े को बैठे अजीब ढंग से बार बार नीचे नदी में मछली की छड़ को फेंकते हुए देखा। उस पुल के पास आते ठीक से नजर आ रहा था कि एक बूढ़ा बार बार नदी में बंसी फेंक रहा था। यह बूढ़ा इस वक्त क्या मछली पकड़ रहा है? उनमें से किसी एक ने हाँ यार, इस वक्त क्या मछली पकड़ना। दूसरे ने कहा चलो देखे इस बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। जब तीसरे ने यह कहा तब सबने बूढ़े के पास जाने का फैसला किया। पुल के पास पास आते ही बूढ़े का निरंतर नदी में मछली का छड़ फेंकना अत पूर्णिमा की रोशनी में ठीक से दिखाई दे रहा था। मेरे भाई के तीनों दोस्त बूढ़े के पास गए, लेकिन बूढ़ा तो फिर भी नदी में छड़ फेंक ही रहा था। मेरे भाई के दोस्तों ने सोचा कि पहले यह देखा जाए कि बूढ़े ने कितनी मछली पकड़ी है। इसलिए उन्होंने पास ही पड़ी प्लास्टिक उठा के उसके अंदर टार्च की रोशनी डाली, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। फिर जब उन्होंने नदी में टार्च डाली तो नदी का पानी भी पूरा खाली था। यह बूढ़ा बिना पानी के नदी में क्या मछली पकड़ रहा है? दादाजी कह के उनमें से किसी ने बूढ़े को पुकारा, लेकिन बूढ़ा तो निरंतर नदी में मछली का छड़ फेंक उसे बार बार खींच रहा था। इसलिए उनमें से किसी ने हंसकर बोला, ओ मछली पकड़ने वाले दादाजी। ऐसा कहते ही उसने दादाजी की शक्ल पे टार्च की रोशनी डाली, लेकिन आश्चर्य भयानक दादाजी की शक्ल नहीं दिखी। लेकिन हाथ और पूरा शरीर दिखाई दे रही थी और वे निरंतर नदी में छड़ फेंककर खींच रहे थे। मेरे भाई के दोस्त घबराकर जोर से चिल्लाते हुए वहीं पास के रिश्तेदार के घर पहुंच गए और उन्होंने सारी घटना उन्हें सुनाई, जिस पर उनके रिश्तेदारों ने कहा यह जगह ऐसी ही है, भयानक। यहाँ रात को चिल्लाने की आवाज, पायल की आवाज आती है। रात को न जाने कौन आकर क्या फेंक जाता है नदी में, और समंदर से उठी सर्व
इसी नदी में शायद मिल जाती है। वह रात मेरा भाई के दोस्त वहीं ठहरे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब टॉर्च की रोशनी बूढ़े के शक्ल से उन्होंने हटाई थी, फिर से बूढ़े की शक्ल दिखी थी और भागते जब उन्होंने पीछे मुड़ा, तब भी बूढ़ा नदी में छड़ फेंक खींच रहा था। उनमें से एक को अगले दिन तेज बुखार हो गई थी, जिन्होंने बूढ़े की शक्ल के ऊपर टाँच डाली थी। इस कहानी को सुनकर हम पूरी रात डर कर सोए थे। आज भी जब मैं उस पुल के पास से गुजरता हूँ, तब सोचता हूँ कि कैसे वह बूढ़ा पुल के स्तंभ में बैठ मछली पकड़ रहा था, लेकिन इसे सोचते ही बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली स्टोरी में।